Hello everyone, let's start with our today's topic that is dealing in goods and services on a regular basis. हम लोग की आज की टॉपिक जो है वो है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि रेगुलर बेसिस में हम लोग जो गुड्स एंड सर्विसेज को लेके डील करते हैं या फिर जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं उसके हिसाब से आज का हम लोग का अगला टॉपिक है। तो देखते हैं व्हाट्स बीइंग टोल्ड ओवर हियर। इट इज़ बीइंग टोल्ड like business involves consistent dealings in goods or services, which means that the transaction must occur on a regular basis. बिजनेस कंसिस्टेंट होनी चाहिए क्योंकि बिजनेस में जो कंसिस्टेंट डीलिंग्स होती है गुड्स और सर्विसेज, जो भी ट्रांजैक्शंस होती है, जो भी खरीदना बेचना, जो भी ट्रांजैक्शंस होती है मस्ट ऑकर ऑन अ रेगुलर बेसिस। ऐसा नहीं है कि आज आप एक चीज़ सामान बेच रहे हो और जाके अगले साल एक और सामान बेच रहे हो, तो ये बिज़नेस का मेन नहीं होता। बिज़नेस का जो होता है वो कंसिस्टेंट डीलिंग्स होती है कि आज आप बेच रहे हो, हाँ कल हो सकता है कि आपका नया नया बिजनेस है, नहीं हो रहा है तो परसों आप एक और चीज़ बेच रहे हो, वहाँ पे कंसिस्टेंट ट्रांजैक्शन होनी चाहिए ऑन अ रेगुलर बेसिस। अ वन टाइम सेल और परचेज डज नॉट कंस्टिट्यूट अ बिजनेस एक्टिविटी। एक वन टाइम का सेल और परचेज, मान लिया आपने एक बार किसी चीज़ को सेल कर लिया या फिर एक बार किसी चीज़ को परचेज कर लिया, तो वो रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी के अंदर नहीं आएगा। सो दैट इज़ समथिंग लाइक वन टाइम यू आर डूइंग, मे बी आपने एक बार खाना बना दिया, आपने बेच लिया, सो दैट इज़ नॉट समथिंग दैट विल कंसिडर अंडर अ रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल क्या है, सेलिंग अ पर्सनल रेडियो सेट फॉर प्रॉफिट इज़ नॉट कंसिडर्ड अ बिजनेस एक्टिविटी। जैसे मान लिया आपके पास कोई रेडियो सेट है, आप उसको बेच रहे हो पर्सनल प्रॉफिट के लिए, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस एक्टिविटी, वो कंसिडर नहीं होगा एज अ बिजनेस एक्टिविटी। अब आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। However, if an individual regularly sells radio sets through a shop or from their own residence, it is regarded as a business activity. जैसे मान लिया आपका कोई दुकान है, आप रेगुलरली रेडियो सेट्स बेच रहे हो या फिर आपके घर से कोई बिजनेस चला रहे हो, तो ऑब्वियसली दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस एक्टिविटी। The essential characteristics that distinguishes business from other activities is the continuous and regular nature of the transactions. Essential characteristics क्या है बिजनेस की जो डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम अदर एक्टिविटीज़, वो है continuous and regular nature of transactions. रेगुलर ट्रांजैक्शंस मतलब आज मैं कुछ बेच रही हूँ तो उसके हिसाब से मुझे कुछ पैसे मिल रही है, कल मैं बेच रही हूँ तो उसके हिसाब से मुझे पैसे मिल रही है। तो ये है मेन फीचर ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटी, जो कि और जो एक्टिविटीज़ होती है जैसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उनसे डिस्टिंग्विश करती है एक रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज़ को। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो, नॉन बिजनेस सेलिंग अ पर्सनल रेडियो सेट फॉर प्रॉफिट वन टाइम ट्रांजैक्शन, जैसे एग्जांपल दिया हुआ था। उसके बाद है बिजनेस क्या है, रेगुलर सेलिंग ऑफ रेडियो सेट्स थ्रू शॉप और रेसिडेंस, जैसे मैंने बोला। अब यहाँ पे दिया हुआ है कुछ शॉर्ट पॉइंटर्स, ये शॉर्ट पॉइंटर्स इसीलिए दिया हुआ होता है ताकि इट्स ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर। सो लेट्स गो थ्रू द शॉर्ट पॉइंटर्स वंस। बिजनेस entails consistent dealings in goods and services। ये तो हमको पता ही कि बिजनेस जो है वो एंटेल क्या करती है, डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में कोई चीज़ खरीदारी होती है या फिर कोई सर्विसेज की खरीदारी या फिर बेचना होता है। वन टाइम सेल और परचेज डू नॉट क्वालिफाई एज बिजनेस एक्टिविटीज़। हम लोग ने देखा कि हम लोग एक टाइम वन टाइम कोई सेल या फिर परचेज कर रहे हैं, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी। कंटिन्यूस एंड रेगुलर ट्रांजैक्शंस आर द की फीचर्स ऑफ बिजनेस। हर दिन का कोई कंटिन्यूस ट्रांजैक्शन होती है, हर दिन का ट्रांजैक्शन, हर घंटे का ट्रांजैक्शन, मे बी हर महीने का ट्रांजैक्शन, तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ की फीचर ऑफ बिजनेस। दिस इज नोन एज अ की, मतलब जो प्राइमरी फीचर होती है बिजनेस की वो यही होती है कि कंटिन्यूस ट्रांजैक्शंस और रेगुलर ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ नॉन बिजनेस सेलिंग ऑफ अ पर्सनल आइटम फॉर अ प्रॉफिट वन टाइम, जैसे मान लिया आपका। और दूसरी चीज़ क्या है, एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस रेगुलर सेलिंग आइटम्स थ्रू अ शॉप और रेसिडेंस, जैसे मान लिया आपका कोई शॉप है या फिर आप रेसिडेंस से हर दिन कोई चीज़ खरीद रहे हो या फिर बेच रहे हो, तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ रेगुलर बिजनेस सेलिंग। The notes from which I am going through and I am teaching you, these notes are available on the given link below. You can check their website out for the notes. You can also buy their books on Amazon and Flipkart, which is available. Thank you.